सोनपुर नाम के गांव में जहां चारों तरफ खेत और मिट्टी के घर थे, वहां श्यामा नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चे राजू और प्रीति के साथ रहता था। श्यामा बचपन से ही गरीब था और अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने लकड़हारे का काम संभाल लिया था। हर सुबह वह जंगल जाता, लकड़ी काटता और फिर बाजार में बेच आता, लेकिन उसे कभी भी उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका परिवार अक्सर भूखा सोता था। बच्चे जब दूसरों को खाते देखते तो अपनी माँ से पूछते, जो उन्हें दिलासा देती कि कल सब ठीक हो जाएगा। श्यामा फटे कपड़े पहनकर बिना चप्पलों के हर मौसम में जंगल और बाजार के बीच आता जाता। उसके मन में अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन की कसक थी, पर वह शिकायत नहीं करता था। गांव के कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते, पर श्यामा चुपचाप अपना काम करता रहता। एक दिन पूरा दिन लकड़ी काटने के बाद वह बाजार में उसी लकड़ी को बेचने गया, मगर एक भी लकड़ी नहीं बिकी। सभी सौदागरों ने मुंह फेर लिया। वह निराश और खाली हाथ लौटकर आया तो देखा कि बच्चे भूखे सो रहे थे और गौरी उदास बैठी थी। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। श्यामा ने बच्चों को गले लगाया और तालाब किनारे जाकर आसमान की ओर देखकर भगवान से अपनी गरीबी का कारण पूछा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वह देर रात तक वहीं बैठा रहा। अगली सुबह गौरी ने उसे हिम्मत दी, लेकिन श्यामा के मन में निराशा बहुत गहरी थी। फिर भी उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। उस दिन वह पहले से कहीं ज़्यादा दूर चला गया, लेकिन एक ऐसे घने हिस्से में जहाँ वह पहले कभी नहीं गया था। वहाँ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आराम करते हुए उसने पानी की तलाश की। तभी हवा में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी, दयालु इंसान, मेरी मदद करो। श्यामा चौंक गया। उसने देखा कि पेड़ के तने में एक दरार थी, जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। डरते डरते वह आगे बढ़ा। आवाज़ फिर आई, सालों से मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे मुक्त करो। श्यामा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। भीतर से आवाज़ आई, मैं तुम्हें